नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। आर के मतलब रवि कुमार, ठीक है। तो चलिए, 15 अक्टूबर 2023 है दिन, यानी कि संडे का दिन है, और आज दुर्गा पूजा की पहली पूजा स्टार्ट हो चुका है। आज से आप लोगों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और बैंक निफ्टी और निफ्टी का आंसर्स लेकर हाजिर हूँ सोमवार 16 अक्टूबर 2023 के लिए। पसंद आए तो जरूर फीडबैक करें। टेलीग्राम चैनल और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को आप ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल्स और स्टडी मटेरियल प्राप्त करने के लिए। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं है, इस बात को हमेशा याद रखिए। अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें। तो चलिए, बैंक निफ्टी और निफ्टी देखेंगे कहाँ पे सस्टेन कर रहा है, कहाँ सपोर्ट ले रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है। लास्ट टाइम फ्राइडे के दिन मैंने आप लोगों को कॉल ऑप्शन दिया हुआ था, और कॉल ऑप्शन ने सारे टारगेट देने के बाद बम्पर रिटर्न आपको बना के दिया है ना। बम्पर रिटर्न आप देख रहे हैं, पूरा दिन यहाँ आधा दिन साइडवेज रहा, उसके बाद ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद सारे एरिया पर चला गया। लेकिन मैंने जो फ्राइडे के लिए एनालिसिस कहा था कि अगर ये गैप डाउन होता है तो गैप डाउन के बाद जब ये ऊपर भागेगा तो उस कंडीशन में 44,500 जो है रेजिस्टेंस एरिया रहेगा। आप जाके वीडियो निकाल के देख सकते हैं, ये रेजिस्टेंस एरिया रहेगा, और वहां पर आके फिर आपको बिकवाली बन सकता है। तो अब देखिए, जब इसने गैप डाउन ओपनिंग किया, उसके बाद जब रिकवर किया तो ठीक 44,500 और 500 के कुछ ऊपर गया, और वहीं से गिरा, और गिरा भी तो ऐसा गिरा कि एक भी ग्रीन कैंडल नहीं बनाया, वापस वहीं पे चला आया जहां पर से स्टार्ट किया था, है ना। इसका मतलब क्या है कि वॉलेटिलिटी ये आपको मार्केट में भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। किसी ने अगर यहाँ पर सोचा होगा कि इतना भागा अभी और ऊपर चला जाएगा तो उनकी हालत क्या हुई होगी, आप यहाँ पे सोच सकते हैं। इसीलिए स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्राइस का, चार्ट का प्रैक्टिस जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल एनालिसिस। अब यहाँ पे देखिए, डेली के चार्ट पे सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी की बात कर ले, तो डेली का चार्ट पर इसको शिफ्ट करता हूँ और फिर यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। डेली के चार्ट पे आप देख रहे हैं किस तरह से ऊपर से विक्स बनाया, बहुत बड़ा वाला विक्स बनाया। इसका मतलब क्या है, ये जो विक्स है ऊपर से बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस दिखा रहा है ऊपर से, है ना। ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस दिखा रहा है। हाई लगाया 44,563, तो अभी आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि 44,550 और 44,600 जो है अभी हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। नीचे सब लो लगाया 44,200, ये मेक और ब्रेक लेवल है, यही एरिया मेक और ब्रेक लेवल है, क्योंकि ये जैसे ब्रेक करेगा तो आपको 44,000 के लेवल देखने को मिल सकता है। अब इन सब चीजों को ध्यान रखें। अब देखिए, बड़ी गिरावट कब होगी, जब हम 43,800 के नीचे निकलेंगे ना, तब आप बड़ी गिरावट देखेंगे, क्योंकि 43,800 भी आपका एक अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है। अब यहाँ पर मैं वापस से आता हूँ 15 मिनट के चार्ट पर, और वहां चल के जो इंट्राडे का लेवल होता है उसकी बात करेंगे कि क्या हो सकता है यहाँ पर। तो आप अगर आप सेलिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए तो दिमाग ही नहीं लगाना है, क्योंकि बिल्कुल सपोर्ट पे बैठा हुआ है, बिल्कुल सपोर्ट पे बैठा हुआ है। तो हम इस एरिया के नीचे सेल करने के लिए तत्पर हो जाएंगे। यहाँ जो लो लगाया है, सेल करने के लिए आप तैयार हो सकते हैं। अगर ये 44,200 के नीचे निकालता है तो आपका सेलिंग लेवल बन जाएगा, और इस कंडीशन में जो टारगेट बनेगा वो 44,100 से लेके 44,000, ये आपका छोटा वाला टारगेट रहेगा, छोटा टारगेट। क्योंकि 44,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट का एरिया है, तो हो सकता है एक बार इंडेक्स यहाँ पर आके रुक जाए, हो सकता है बैंक निफ्टी यहाँ पर आके रुक जाए 44,000 वाला। चलिए मैं वो लाइन लगाता हूँ यहाँ, आप यहाँ पे देखना सपोर्ट लिया हुआ है, तो हो सकता है यहाँ पर आके आपको रुके 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट रुक के आपको डरा सकता है कि भाई यहाँ से हम बाउंस कर जाएंगे। तो ऐसे चांस बनाएगा ये। तो मैं यही कहना चाहूंगा, इस जगह पर अगर आता है तो आपको ये काम करना है कि अगर आपने मल्टीपल लॉट ले रखे हैं तो कुछ लॉट का प्रॉफिट 44,000 पर आने के बाद आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अगर ये 44,000 के नीचे सस्टेन करने लगे तब आपके बड़े टारगेट खुलेंगे 43,900 से लेके 43,800, ये मीडियम टारगेट आप कह सकते हैं 43,800। क्यों? क्योंकि 43,800 पर मैं मीडियम टारगेट की बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई बार 43,800 से जो है ना सपोर्ट लिया है और यहाँ से ये बाउंस हुआ है, तो 43,800 एक मीडियम टारगेट है। लेकिन इन केस अगर आप 43,800 के नीचे भी ट्रेड करने लग जाए तो फिर जब टारगेट बनेगा वो 43,700 से लेके 43,500 के आसपास आता हुआ बड़े टारगेट की तरफ आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको चीजों को देखना है और समझना है। ऊपर से चूंकि आपने सेल किया हुआ है तो पुट ऑप्शन लेना यहाँ पे बनता है, तो पुट ऑप्शन आप 44,000 का भी ले सकते हैं और 44,100 का भी आप पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। क्लियर हो गया?
बहुत बढ़िया। अब सवाल है कि नहीं भाई हम नीचे नहीं जाना चाहते, मान लीजिए हम ऊपर की तरफ देखना चाह रहे हैं, तब कहां पर से बाइंग बनेगा, ये बड़ा सवाल है। अब देखिए आपको जो फ्राइडे वाला चार्ट है आपको उसको थोड़ा सा एनालाइज करने की जरूरत है कि हम कब मूवमेंट में आए थे। तो हम मूवमेंट में आए थे एक बॉक्स बनाने के बाद। आप देखें एक बॉक्स बनाए थे फ्राइडे को, और इस बॉक्स के ऊपर जब ये निकला था तब आपको एक मूवमेंट देखने को बना था। तो इस बॉक्स का ऊपर वाला पार्ट कितना है ये पकड़िए आप, ये देखिए। तो हमने एक बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ किया क्योंकि इसके बाद ही आपको रैली देखने को मिला। इस बॉक्स का प्राइस आता है 44,300। क्लियर है? यानी कि आप बाइंग हमारी तब तक ऊपर की साइड में नहीं बनेगी जब हम 44,300 के ऊपर जब तक नहीं निकलते तब तक बाइंग देखने को आपको नहीं बन सकता है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो एक बाय बनेगा, और 44,300 के ऊपर जब निकलने के बाद टारगेट बनेगा 44,400 से लेके 44,500। अब आपको इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए क्या कि 44,500 अभी हमारा रेजिस्टेंस एरिया है जहां से हम लास्ट टाइम गिरे। बहुत हद तक हुआ तो हो सकता है ये 44,600 को भी क्लेम कर लेगा, यहाँ पर है ना, क्लेम कर लेगा और वहां से फिर गिरेगा। तो मैं ऊपर की साइड में अभी उतना मूव नहीं देख रहा हूं, तब तक जब तक कि हम 44,800 के ऊपर क्लोजिंग नहीं करें तब तक मैं बड़े ऊपर की मूव नहीं देख रहा हूं। मैक्सिमम 44,600 तक जा सकता है। कॉल ऑप्शन लेना चाहे आपने बाय किया तो 44,300 का ही कॉल ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पर ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। क्लियर हो गया? तो ये बैंक निफ्टी का आपके लिए ऑप्शन और फ्यूचर के लेवल हो गए। ये इंडेक्स है, ये एक्चुअली ये इंडेक्स है, इंडेक्स स्पॉट प्राइस है आपका। ये स्पॉट प्राइस अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो फिर आप जो फ्यूचर में ट्रेड करते हैं आप उस पर एंट्री कर सकते हैं, लेकिन ब्रेकआउट हमें स्पॉट के प्राइस पर ही चाहिए, ब्रेकडाउन हमें स्पॉट के प्राइस पर ही चाहिए। ये सारे स्पॉट के लेवल है। एंट्री भले आप फ्यूचर में बनाइए, ऑप्शन में बनाइए, जो ही, लेकिन ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन यहाँ होना चाहिए स्पॉट प्राइस पर। अब बात करता हूं कि अगर ये मार्केट में फ्लक्चुएशन हो गया तो उसके लिए गैप अप और गैप डाउन का रूल अपनाया जाता है। तो अगर ये गैप अप हुआ ऊपर के साइड में तो कितना गैप अप, अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 500-600 पॉइंट का गैप अप बनता है। अगर यहां तक चल गया तो हो सकता है ये 44,700 पे खुल जाए, या हो सकता है ये 44,800 पे खुल जाए, या हो सकता है ये 44,600 पे खुल जाए। क्लियर है? इसी एरिया के आसपास अगर ये गैप अप होता है, क्योंकि बैंक निफ्टी का गैप अप का मतलब है अगर बढ़िया से गैप अप करे तो वो 500 पॉइंट से कम का नहीं करता। 100-150 का कोई गैप अप का वैल्यू नहीं होता है बैंक निफ्टी में, कम से कम ग्रेटर देन 500। अब अगर इसके आसपास खुलता है तो देखिए बहुत ही अच्छा जोन है जहां ये 44,800 एरिया देख रहे हैं, इसके जितना नजदीक होगा आप सेल करके चले 44,800। चलिए इसके चार्ट पर आता हूँ। 44,800 पर एक प्राइस लाइन लगा देता हूँ, ये देखिए, और ये मैंने लगा दिया 44,800। अब थोड़ा सा जब मैं पीछे जाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि 44,800 के आसपास से तो हम कई बार आए हैं। 44,800, 750 आप देखें कई बार आए हैं और वहीं पर से हम गिरना स्टार्ट कर जाते हैं ना। कई बार आते हैं यहाँ पर और वहीं से हम होल्ड नहीं करते, गिर जाते हैं। तो अभी भी हमारा 44,700 से लेके जो 44,800 वाला एरिया है वो रजिस्टेंस का काम करेगा, इसीलिए जितना नजदीक हो इसके पास में बेचिए। ठीक है, यहाँ पर आप सेल कर सकते हैं गैप अप में। सवाल है क्या 44,600 के पास भी हम सेल कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल सेल कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप सेल कर सकते हैं। रीजन ये है कि हम लास्ट टाइम भी इसके आसपास जाके गिर गए और आप यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस एरिया भी बना हुआ है। अगर 44,600 पे सेल किया और इन केस ये ऊपर बाउंस कर जाता है, यानी कि 700 से 800 की तरफ आ जाता है, देन आप यहाँ पे बाय सेल साइड में क्वांटिटी और ऐड कर सकते हैं, यानी कि सेल ऑन राइज कर सकते हैं। इस कंडीशन में जो टारगेट बनेंगे, इस कंडीशन में आपको 44,500, 44,400, 44,300 और जो क्लोजिंग प्राइस के आसपास है वो 44,200 का एरिया बनता है। वहां तक वापस ये क्लेम करने नीचे आ सकता है। आप ऊपर से पुट ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर लेके पुट ऑप्शन चले, और पुट ऑप्शन आप लेके चलेंगे 44,600 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे आने पर ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये गैप अप का रूल है। और अगर गैप डाउन हो गया, यानी कि ऊपर नहीं खुल के डायरेक्ट ये नीचे खुलता है गैप डाउन, तब तो गैप डाउन नीचे अभी हम लोगों ने एक बात कहा कि भाई गैप डाउन मतलब 43,500 एक ऐसा एरिया है जो बहुत ही अच्छा सपोर्ट एरिया है, बहुत ही बढ़िया। अगर यहाँ पर मिल जाता है तो यहाँ पर आपको बाय करना ही करना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना कि यहाँ पर खुले। मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर हम 500 पॉइंट गैप डाउन की भी बात करें तो ये लगभग 43,700 के आसपास में आपको मिल सकता है ना, या
43,800 पर आपको मिल सकता है या 43,600 पे मिल सकता है। देखिए यहाँ पर तो आपको बाय करना ही चाहिए, 43,500 पर अगर खुलता है तो गैप डाउन में आपको बाय करना ही चाहिए, और 43,600 पे भी आप बाय करना है। 43,700 और 43,800 यहाँ पर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है कि अगर ये 43,800 पर ओपन होता है तो तुरंत बाय नहीं करना है, क्योंकि ये सपोर्ट एरिया तो है, लेकिन हो सकता है एक बार ये डीप लगा दे 43,800 के नीचे और ये 43,700 तक चला जाए। देन जितना नजदीक हो 43,700 से 600 के आसपास में आपको बाय करने का कोशिश करना है। 43,800 पे रिस्की ट्रेडर बाय कर सकते हैं, क्योंकि नीचे आने पर आपको फिर क्वांटिटी ऐड करना पड़ेगा बाय साइड में। इस कंडीशन में जो टारगेट बनेगा वो 43,900 से लेके 44,100 और 44,200 से लेके 44,400 तक के टारगेट वापस से देखने को मिल सकता है। आप कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर यहाँ से कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। 44,000 के स्ट्राइक प्राइस का आप ले सकते हैं। थोड़ा सा फास्ट वाला लेना चाहें तो 43,900 का भी लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी का लेवल है दोस्तों। लेकिन बहुत सारे मेरे भाई लोग हैं वो निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो हम लोग निफ्टी की भी बात करते हैं यहाँ पे। तो चलिए मैं निफ्टी के चार्ट लगाता हूँ। निफ्टी का चार्ट लगाने के बाद आते हैं कि क्या काम चल रहा है निफ्टी में। और निफ्टी का सबसे पहले हम लोग डेली के चार्ट पे शिफ्ट करेंगे। देखिए ताकत और कमजोरी आपको डेली के ही चार्ट पे दिखेगा। अब जहां बैंक निफ्टी आपको रेड में दिखता है वहीं पे निफ्टी आपको ग्रीन में दिख रहा है। क्लियर है ना? तो इसका मतलब क्या है कि निफ्टी कहीं ना कहीं पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी के मुकाबले। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 19,805 ये अभी भी, यानी 19,800 वाला जो एरिया है अभी भी हमारा रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है। इसके ऊपर की क्लोजिंग ही आपको बड़े लेवल की तरफ ले जाएगा, और मैं तब तक कंफर्म नहीं होऊंगा जब तक मैं इस एरिया के ऊपर यानी 19,850 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं करे तब तक मैं ज्यादा पॉजिटिव नहीं मानूंगा। नीचे सपोर्ट एरिया 19,500 है, बहुत अच्छा तगड़ा सपोर्ट है। 19,500 से 600 वाला एरिया जो है ये एरिया बहुत अच्छा सपोर्ट है, यहाँ पर आता है तो बाइंग करना ही करना चाहिए। अब आता हूँ वापस से 15 मिनट के चार्ट पर, और ये शिफ्ट कर गया मैं 15 मिनट चार्ट पर, और देखेंगे कि इंट्राडे के क्या लेवल बनते हैं। अब यहाँ पर कुछ इस प्रकार का चार्ट है। देखिए निफ्टी ने क्या किया है कि एक लाइन जो ये रेजिस्टेंस एरिया था वहीं पर आके ये क्लोज कर रहा है। ये पहले नीचे आया तो ये रेजिस्टेंस बना, ब्रेकआउट कर गया ऊपर में, और ब्रेकआउट करने के बाद फिर यहाँ पर से एक रेजिस्टेंस बना। अब यहाँ पे दो चीजें हो गई आपके लिए, क्या क्या हुआ ये समझते हैं। पहले ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, उसके बाद ये नीचे आ गया, उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करके ऊपर भागा, तो यहाँ जो प्रीवियस वाला एरिया है क्लोजिंग के आसपास वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और वो नीचे आ गया यहाँ पर। अब हमें ये चीजों को ध्यान देखना है कि अगर इसको बाउंस करना है तो ये अच्छा एरिया है जहां से ये बाउंस कर सकता है, इस तरह से ये ऊपर चला जाए। लेकिन अगर इस एरिया के नीचे आ गया तो फिर वापस अपने लोअर एरिया की तरफ आने की कोशिश करेगा। तो हमें इस एरिया को काम करना है, इस एरिया को एनालाइज करना है। अब मैं यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ कर दूंगा, ट्रेंड लाइन। देखिए चीज को समझना है ना। और अगर नीचे के एरिया को ही तोड़ देता है, 19,720 को तोड़ देता है, तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए। 19,720 के नीचे आपको सेल करके एक बार चलना पड़ेगा, क्योंकि ये एरिया टूटेगा तो सीधा एक छोटा टारगेट आपको 19,700 वाला देगा और 19,680 वाला एक छोटा टारगेट देने की कोशिश करेगा। यहाँ पे आप देखें, मैं एक लाइन लगाता हूँ तो यहाँ पर मल्टीपल टाइम रुका है, जो चीज 677 से 75 आ रहा है, तो मैंने इसीलिए आपको यहाँ पे 680 लिखा हुआ है। बात समझ में आ गया? आप नहीं 80 पकड़े, आप 670 ही पकड़ लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ तक आने के चांस बनाएगा। क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल टाइम रुका है, ठीक है, इस वजह से कुछ लॉट आपको यहाँ पे एग्जिट करना होगा। अगर आपने मल्टीपल लॉट ले रखे हैं तो आपको जरूर एग्जिट करना चाहिए। अगर इसको तोड़ता है, अगर 670 के नीचे ही सस्टेन करने लग जाए, तब आपको टारगेट जो चलेगा मीडियम वाला 650 से लेके 19,625 का एक टारगेट आपको मीडियम वाला बनेगा, और बड़ा टारगेट फिर 19,600 से लेके 19,575, 19,575 से 19,550। हालांकि 550 वाला एरिया नहीं आएगा, फिर भी एजुकेशनल पर्पस के लिए आप रख सकते हैं। आ गया तो वेल एंड गुड, क्योंकि ये एरिया बहुत अच्छा काम करेगा सपोर्ट का। हालांकि सपोर्ट तब 19,600 से 575 के आसपास ही स्टेबल है। यहाँ पर अभी सपोर्ट एरिया बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आ रही। 19,575 से 600 अगर आ जाता है तो यहाँ से सारा प्रॉफिट बुक कर लेना है, सेल का पोजीशन काट देना है, और कॉन्ट्रा ट्रेड का हिम्मत है अगर आप
रिवर्स ट्रेड बनाना जानते हैं तो आप वहाँ पे रिवर्स ट्रेड भी बना सकते हैं। लेकिन चूंकि आपने ऊपर से सेल किया हुआ है तो पहले पुट ऑप्शन लेना बनता है आपका, तो 19,700 की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। सवाल है कि क्या हम यहाँ पर से बाउंस करके ऊपर जा सकते हैं, क्या हम बाय कर सकते हैं, सवाल तो यहाँ पर आता है कि क्या हम बाय करते हैं। बाइंग में हमें इस एरिया के ऊपर बाय करना है भाई, यही वो एरिया है, यहाँ पर वो एरिया है, पिताजी बैठे हैं जिसके ऊपर जब तक नहीं जाए 19,810 के ऊपर तब तक आपकी बाइंग नहीं बनती है। ईमानदारी से बोलूं तो मुझे यहाँ पर भी कॉन्फिडेंस नहीं है, जब तक हम इस एरिया के ऊपर नहीं निकल जाए 825 के ऊपर 810 के ऊपर तब तक नहीं। इसके ऊपर जाने पर ही आपको बाइंग बनना है और जो टारगेट खुलेगा इस कंडीशन में 19,830 से लेके 19,850। अब 850 वाला एरिया है ना, ये वाला जो लाइन अभी मैंने लगाया था, इसके ऊपर अगर सस्टेन कर, ये 2 टारगेट बनेंगे छोटा वाला, ठीक है। तो ये छोटा वाला 2 टारगेट है 19,830 से 850, इसके ऊपर सस्टेन करने पर आप 19,875 से 19,900 का एक मीडियम टारगेट देख सकते हैं, 19,900। और 19,900 के ऊपर की बात करें तो अभी फिलहाल मैं 19,900 के ऊपर जाता हुआ नहीं देख रहा हूं, कारण कि ये भी जैसे 19,900 के आसपास पहुंच रहा है तो कहीं ना कहीं 20,000 की लेवल की बात स्टार्ट हो जाता है, तो वहां पर एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी पड़ जाता है ना। बहुत हुआ तो मान लीजिए 25 पॉइंट और पकड़ के आप चलें, लेकिन मैं उतना नहीं हूं कॉन्फिडेंस में कि वहां पे वो सस्टेन कर पाएगा, तो इसलिए मैं 19,900 मैक्सिमम फिलहाल। कॉल ऑप्शन, ठीक है, कॉल ऑप्शन की बात करें तो 19,800 का आप कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं या फिर 19,850 का कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये बाइंग और सेलिंग का लेवल भी निफ्टी में मैंने आपको बता दिया। अब बात करता हूं क्या ये भी गैप अप और गैप डाउन हो जाने पर क्या करना चाहिए। तो हम क्लोज कर रहे हैं 700-730 के आसपास क्लोज कर रहे हैं, तो मान लेते हैं 150 से 200 पॉइंट की बात करते हैं, तो ये 19,950 पर कहीं ना कहीं खुलने के चांस बनाएगा या 19,925 पर खुलता है। अगर इस 2 एरिया पे कहीं पे भी गैप अप खुलता है, अब ये 19,925 से 950 के आसपास कहीं खुले तो आपको बिल्कुल सेल करके चलना चाहिए। और इस कंडीशन में जो टारगेट बनेगा वो 19,900 से लेके 19,875 और 19,850 से लेके 19,825, यानी कि वापस इस एरिया पर आ सकता है। और इसके नीचे अगर टूटा तो फिर आपको पता है कि इस ट्रेंड लाइन को वापस क्लेम करने आ सकता है, तो आपको टारगेट यहाँ पे बनेगा 19,800 से लेके 19,775। क्लियर हो गया, यहाँ तक आपको बनेगा। आप लोग पेपर ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग व्यू में, ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है जैसा आप देख रहे हैं, पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, कभी आपको मौका मिले तो जरूर करिए, अपना स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करने के लिए कर सकते हैं। तो खैर चलिए 19,775 तक आ सकता है। ऊपर से आप क्या करेंगे, गैप अप कंडीशन में आप पुट ऑप्शन ले सकते हैं, यहाँ से 19,950 का भी ले सकते हैं और 19,900 का भी लेके चल सकते हैं पुट ऑप्शन। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये गैप डाउन हो गया, नीचे ही खुलता है और नीचे अगर ये 19,500 पे खुलता है तो ये ऐसा एरिया है जहाँ पे बाय करना ही करना चाहिए। और 19,550 ये भी बिल्कुल बाय करना चाहिए। देखिए जितना नजदीक हो 19,550 500 के आसपास करेंगे तो आपका ज्यादा सेफ्टी रहेगा, चांस रहता है यहाँ पर से बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, इसलिए ऊपर भागने के चांस बनाएगा। अगर यहाँ पे मिले तो जरूर बाय करना चाहिए। टारगेट इस कंडीशन में 19,575 से लेके 19,600 और 19,625 से लेके 19,675 तक का टारगेट देखने को बन सकता है। और बड़े टारगेट पे 19,700 लेके 19,750 तक को क्लेम करेगा, ऐसे चांस बना सकता है। आप कॉल ऑप्शन निचले स्तरों से लेना चाहें तो 19,000 सस्ता वाला मिलेगा 600 का, थोड़ा महंगा मिलेगा 19,500 का। इस दोनों में से कोई भी कॉल ऑप्शन लेके चला जा सकता है। इंडेक्स ऊपर जाने पर ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोस्तों लेवल है मंडे के लिए, सोमवार के लिए, 16 अक्टूबर 2023 के लिए। अगर पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें और टेलीग्राम चैनल और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को आप ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।